श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है, न रास्ता दिखता है, न मंजिल की कोई आवाज़ सुनाई देती है। हर सवाल एक ताना बन जाता है, हर खामोशी एक चीख में बदल जाती है। लगता है जैसे किस्मत ने पीठ मोड़ ली हो और उम्मीद ने भी साथ छोड़ दिया हो। पर क्या यही आखिरी सच है? नहीं, क्योंकि जिस वक्त हम टूटने के सबसे करीब होते हैं उसी वक्त हम बदलने के सबसे काबिल भी होते हैं। समस्या जब दरवाज़ा खटखटाती है तो समझो समाधान रास्ता ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं हर मुसीबत अपने साथ एक पैगाम लेकर आती है। तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। और यही वह पल होता है जहाँ इंसान या तो हार मान लेता है या फिर अपनी रगों में बहते खून को जगा देता है। ज़िंदगी में कोई भी समस्या कभी भी स्थायी नहीं होती। वह आती है, झकझोरती है और तुम्हें यह याद दिला जाती है कि तू बना ही गया है इन तूफ़ानों से लड़ने के लिए, हार मानने के लिए नहीं। तू जब गिरता है तो तकलीफ़ होती है, लेकिन जब गिरकर उठता है तो इतिहास बन जाता है। कोई भी रास्ता बंद नहीं होता, बस हमारी नज़रें उस दिशा से हट जाती हैं जहाँ समाधान छिपा होता है। कभी चुपचाप बैठो, अपनी सांसों की आवाज़ सुनो। वो कहती है तू अब भी जिंदा है, यानी अब भी कुछ कर सकता है। समस्या से भागो नहीं, उसे घूरो, उसके सामने खड़े हो जाओ और कहो तेरी औकात नहीं कि तू मेरे इरादों को तोड़ सके। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ, उसका जन्म हुआ है कर्म के लिए। जिस प्रकार समय कभी नहीं रुकता, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने कर्म की गति को कभी भी ठहरने नहीं देना चाहिए। लेकिन कर्म करने से पहले एक सवाल बार बार मन को बेचैन करता है, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ? यही सवाल ही सबसे बड़ा युद्ध बन जाता है। भीतर का महाभारत। जीवन में आशा का आकार मायने नहीं रखता, वह छोटी हो या बड़ी। जब तक आशा है तब तक ऊर्जा है, पर जैसे ही निराशा अंदर प्रवेश करती है, मनुष्य का आत्मबल, उसकी सोच, उसके निर्णय सब डगमगाने लगते हैं। निराशा एक ऐसा अंधेरा है जो मन के भीतर के सारे दीपक बुझा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने भीतर मुझे बसाओ, मैं तुम्हारा दीप बन जाऊंगा, तुम्हारा मार्ग बन जाऊंगा। सत्य ही ईश्वर है और मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने अंदर सत्य का वास करना। जिसके हृदय में सत्य जीवित रहता है वहाँ कोई दुख स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि यह मन सबसे तेज है, वायु से भी तीव्र, समय से भी अधिक चालाक। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल गतिमत्व मोटिव्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसने स्वयं को जीत लिया, और जिसने स्वयं को जीत लिया वह इस संसार में अजय बन जाता है। जिस मनुष्य ने श्री कृष्ण के निर्णयों में विश्वास करना सीख लिया उसका विश्वास कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तब भी साथ रहते हैं जब दुनिया साथ छोड़ देती है। दुख जब आता है तो वह हमें मिटाने नहीं आता, वह हमें मजबूत बनाने आता है। सुख और दुख जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही आते जाते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लगातार घूमता रहता है, वैसे ही समय का चक्र भी कभी नहीं रुकता। वह चलता है और हर एक मोड़ पर तुम्हें परखता है, तू कितना अडिग है, तू कितना सच के साथ खड़ा है। और जब हर रास्ता बंद हो जाए, तब सारे दरवाजे बंद हो जाए, तब याद रखना श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे कोई चाहकर भी बंद नहीं कर सकता। जो तुम्हारे साथ तब तक खड़ा हो जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, उसका हाथ कभी मत छोड़ो। और जो तुम्हें तब छोड़ दे जब तुम्हें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो, उसकी तरफ दोबारा मुड़कर मत देखो। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इंसान और ये संसार स्थायी नहीं है, तो इनमें मिलने वाली कोई भी चीज़ स्थायी नहीं हो सकती। सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, यह सब मन की माया है। आत्मा इन सब से अछूती है। मन तुम्हें डगमगाता है लेकिन आत्मा तुम्हें खड़ा रखती है।
जब भीतर शांति होती है तब दुख समाप्त हो जाते हैं, और जब मन शांत हो तो बुद्धि स्थिर होती है, और वही बुद्धि तुम्हें श्री कृष्ण से जोड़ देती है। कर्म फल में नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता। हर जीव अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। इसलिए कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म से ही जीवन चलता है, और कर्म के बिना यह शरीर भी एक बोझ बन जाता है। परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो किसी के भाग्य को बनाता हूँ, ना ही किसी के कर्मों का फल बांटता हूँ। जो बोया है वहीं काटना होगा। यही इस संसार का सनातन नियम है। भाग्य कोई वरदान नहीं, वह कर्मों का प्रतिबिंब है, और जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसे कर्म करते ही रहना होगा, क्योंकि बिना कर्म के शरीर भी अपने अस्तित्व को नहीं बनाए रख सकता। तू कर्म से भाग नहीं सकता, चाहे जितना भी प्रयास कर ले। कर्म ही तेरे जीवन का मार्ग है, तेरे चरित्र का आईना है, तेरी आत्मा की गति का संकेत है। इसलिए जो समय दिया गया है उसे चुपचाप व्यर्थ मत कर। उठ, जाग और कर्म कर, क्योंकि यह तेरा धर्म है। संसार में परिवर्तन ही स्थायित्व है। हर दिन बदलता है, हर रिश्ता बदलता है, हर भाव बदलता है। तो फिर तू क्यों इतना डरता है उस परिवर्तन से जो तुझे आगे ले जाने के लिए आया है? जो बीत गया वह तेरा शिक्षक था, जो आ रहा है वह तेरी परीक्षा है, और जो इस समय है यही तेरा अवसर है। सुख दुख को मौसमों की तरह देख। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना तय है। पर तू जब तक इन दोनों को समान दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। जो सह गया वही जीत गया, जो स्थिर रहा वही आगे बढ़ा। ईश्वर केवल शक्ति देता है, पर मर्यादा वह तो तू स्वयं बनाता है। वाणी से उठे शब्दों की आग कभी नहीं बुझती, और जो घाव जुबान से दिए जाते हैं वह शरीर से अधिक गहरे होते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। मनुष्य अपने जीवन में उन्हीं के लिए रोता है जिनकी पीड़ा व्यर्थ है। बुद्धिमान वह है जो न मृतकों के लिए शोक करता है और न जीवितों के लिए चिंता। जीवन केवल एक यात्रा है, और हर स्टेशन एक अनुभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर और बाहर, तुम्हारे हर कर्म, हर सोच में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी तुम्हारे उत्थान के लिए ही होगा। इसलिए चिंता मत कर, कर्म कर, स्वार्थ से रहित, दोष से रहित, हृदय से शुद्ध कर्म कर। वही कर्म जो तुझे ऊपर उठाता है। कभी समय कठिन हो जाए तो अपने परिवार से अलग मत होना। सुख में परिवार साथ हो तो वह सौभाग्य बन जाता है, और दुख में वही परिवार साथ हो तो साथ बनता है। जो परिवार के साथ चलता है वह संसार के हर तूफान को पार कर जाता है। कर्तव्य से हटना स्वर्ग और कीर्ति दोनों को त्यागने जैसा है। जो अपने धर्म से डगमगाता है वह अंततः स्वयं से हार जाता है, और जो अपने पथ पर अडिग रहता है समय उसके आगे झुकता है। सत्संग अच्छे लोगों का संग भाग्य से मिलता है, परंतु कुसंग, बुरे साथियों का संग, वह तो तुम्हारी ही मूर्खता है। जैसे पत्थर से टकराकर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही बुरी संगति में पड़कर आत्मा की ज्योति बुझ जाती है। धर्म केवल पूजा नहीं, वह कर्म है। बिना कर्म के धर्म अधूरा है। वह विश्वास ही क्या जो तब डगमगाए जब तुम्हारी मनोकामना पूरी ना हो। सच्ची आस्था तो वही है जो हार में भी धन्यवाद कहती है। लोग सत्य कहने से डरते हैं, पर सत्य तो वह दीप है जो छुपाया जाए फिर भी जलता है। जैसे सूरज बादलों में छुप जाए पर रोशनी देता रहता है, वैसे ही सत्य भी चाहे कितना दबा लो पर एक दिन बाहर आ ही जाएगा। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। वह प्रतिष्ठा को खा जाता है, वंश का गर्व मिटा देता है, वैभव को भस्म कर देता है। जिस दिन तूने मैं को त्याग दिया उसी दिन तूने ईश्वर को पा लिया। मृत्यु का भय किससे? आत्मा अमर है, ना वह जल सकती है, ना कट सकती है, ना सूख सकती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा में विलीन हो जाना। जो जन्मा है वह मरेगा, पर आत्मा नहीं मरती। इसलिए मृत्यु का शोक मत करो, अपने कर्म को साध। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, वह समय ले सकता है पर मिटता नहीं। झूठ के कितने भी आवरण हो, अंततः सत्य की रोशनी उन्हें चीर कर बाहर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, 3 द्वार नरक के, काम, क्रोध और लोभ।
यह तीनों उस अग्नि की तरह है जो बाहर से नहीं भीतर से जलाती है। काम मन को भटकाता है, क्रोध विवेक को निगलता है और लोभ आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। जो मनुष्य इन तीन चीज़ों से अपने को दूर रखता है वह संसार में रहते हुए भी आत्मा से ऊपर उठ जाता है। जब मन अशांत होता है तो ईश्वर भी पास होकर दूर लगने लगता है, पर जैसे ही श्वास पर ध्यान आता है, जैसे ही भावनाओं को देखा जाता है, वैसे ही भीतर एक शक्ति प्रकट होती है जो स्वयं परमात्मा की उपस्थिति होती है। ईश्वर कहीं दूर नहीं, तुम्हारी होश में है, तुम्हारी हर सांस में है। जिस दिन तूने मन को शांत कर लिया उसी दिन तेरा दुख समाप्त होने लगेगा। शांति ही वह सीढ़ी है जो मनुष्य को उसकी आत्मा और फिर परमात्मा से जोड़ती है। जो मन शांत करता है वह बुद्धि को स्थिर करता है, और जब बुद्धि स्थिर हो जाए तब आत्मा के द्वार खुलने लगते हैं। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणम, अर्थात योग युक्त होकर कर्म कर। सत्य से डरना मूर्खता है। जो बात सत्य पर आधारित हो उसे बोलना, स्वीकारना और जीना ही सबसे सच्चा धर्म है। झूठ केवल भय देता है, सत्य हमेशा तुम्हें भीतर से मुक्त करते हैं। याद रखो, सत्य रुक सकता है पर रुकने के बाद भी वह विजय होता है। प्रेम का स्वभाव क्षमा करना है, पर अहंकार का स्वभाव है क्षमा को सुनकर भी ना समझना। तो हाँ, माफ़ करो लेकिन भूल मत जाओ। जब एक बार अच्छा बनो पर बार बार बेवकूफ़ मत बनो। दिल बड़ा रखो पर आंखें बंद मत करो। धर्म केवल दिशा देता है लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। धर्म की गंगा में कर्म की नाव ही चलती है। यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध नहीं है तो तुम्हारा धर्म केवल एक दिखावा है। इच्छा जब पूरी नहीं होती तो मनुष्य क्रोधित होता है, और जब पूरी हो जाती है तो उसमें लोभ जन्म लेता है। यही जीवन का गहरा रहस्य है। जिसे समझ लिया वह मोह माया से परे हो गया। इसीलिए हर स्थिति में, चाहे जीत हो या हार, धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। आज के बुरे दिन कल की रोशनी बनेंगे। वक्त कभी स्थायी नहीं होता, और बुरे समय का मतलब है कि अच्छा समय रास्ते में है। ईश्वर के मार्ग को कोई बंद नहीं कर सकता। जो रास्ता तुम्हारे लिए खोला गया है वह तुम्हारा है। तो बस कर्म करते चलो, निस्वार्थ, निडर, निश्चल। कर्म ही तुम्हारे जीवन की कहानी लिखता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए सोच समझकर कर्म करो। दुख का सबसे बड़ा कारण है अवांछित अपेक्षा। हमने जिनसे कुछ नहीं चाहिए था उनसे ही आशाएं बना ली, और जब वह टूटी तो दुख आया। तो दुख से बचना है तो अपेक्षाओं से ऊपर उठना होगा। जिसने जवानी में पाप बोए वह बुढ़ापे में पछतावे की रातों में नींद नहीं ले पाता। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का आईना है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर अवस्था उसी बीज की फसल है जो तुमने कभी बोया था। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, यह सब मन की शरारतें हैं। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा तो केवल साक्षी है, ना देखती है, ना बांधती है, ना प्रतिक्रिया देती है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इनमें मिलने वाली कोई वस्तु स्थायी कैसे हो सकती है। यह शरीर, यह रिश्ते, यह दौलत सभी क्षणिक है। जैसे आत्मा शरीर को त्याग देती है वैसे ही मृत्यु के बाद सभी रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो सच्चा है वह आत्मा है, बाकी सब केवल अभिनय है। मैं ईश्वर हर जीव में विद्यमान हूँ। मैं केवल मंदिरों में नहीं, मैं उस चींटी में भी हूँ जो रोटी के टुकड़े की तलाश में है, और उस हाथी में भी जो जंगलों का राजा है। मैं हवा में हूँ, अग्नि में हूँ, मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन में भी हूँ। जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य है वही पूजा है। कर्म ही सच्ची भक्ति है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वह बुद्धि को नष्ट करता है, विवेक को समाप्त करता है और निर्णय शक्ति को ध्वस्त कर देता है। क्रोध में मनुष्य वही बोलता है जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए, और फिर पछताता है जब रिश्ते राख बन चुके होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त वह आईना है जिसमें तुम्हारी असलियत भी दिखती है, और वह लोग भी दिखते हैं जिन्हें तुमने अपने अच्छे वक्त में भगवान मान लिया था। बुरा वक्त सबकी परख करा देता है। जो दिखते थे अपने वो पराये हो जाते हैं, और जो चुपचाप तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वह रिश्ते आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, शब्दों से नहीं।
ख्वाहिशें कभी स्थायी नहीं होती, हर क्षण नई, हर पल अलग। पर जिन रिश्तों में सच्चाई हो, उनमें छोटे छोटे पल भी जीवन की पूंजी बन जाते हैं। जिन धागों की गांठें खुल सकती है, उन्हें तोड़ने की बजाय समय देना चाहिए, क्योंकि कैंची चला देना आसान है, रिश्ते निभाना नहीं। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे सभी धर्मों, सभी संकल्पों, सभी द्वंद्वों को छोड़कर ईश्वर की शरण में आ जाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष तब मिलता है जब आत्मा समर्पण करना सीख जाती है। कर्म करते रहो, संकल्प मत छोड़ो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा उद्देश्य केवल सच्चा प्रयास होना चाहिए। तुम वही बनते हो जो तुम मानते हो कि तुम बन सकते हो। विश्वास की शक्ति, कर्म की तपस्या और धैर्य की परीक्षा, यह तीनों जब एक साथ होते हैं तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मनुष्य को भगवान की कृपा पर और उनकी न्याय पर अडिग विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जिनके पास ईश्वर है उन्हें कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। किसी का ख्याल जब तक वक्त बदलने से बदल जाए तो समझ लो वह इंसान तुम्हारा नहीं था, पर जो वक्त के साथ भी तुम्हारे लिए वैसा ही सोचे, उस पर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस संसार की भीड़ में वह आत्माएं ही एक दूसरे से जुड़ती है जिनका संबंध पूर्व जन्म का होता है, वरना कौन किसे पहचानता है इस तेज भागते जीवन में। जो आत्मा का बंधन होता है वह शरीर के अंत के बाद भी रहता है। समय ही सबसे सुंदर उपहार है जो कभी लौट कर नहीं आता। जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो तुम उन्हें अपने जीवन का वह अंश देते हो जिसका कोई मोल नहीं होता, और यही वह पल होते हैं जो आत्मा को जोड़ते हैं, ना कि शब्द, उपदेश या वस्तुएं। मनुष्य अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना वह बार बार उन गलतियों को याद करके होता है। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उन्हें पकड़ कर बैठना आत्मा की पराजय है। जैसे बहते पानी में पीछे मुड़कर देखने वाला डूब जाता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए अतीत को पीछे छोड़ना ज़रूरी है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, और जो कल तुम्हारा होगा वह आज किसी और का है। परिवर्तन ही इस संसार का सबसे बड़ा नियम है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति वास्तव में संसार की प्रकृति को समझ पाता है। ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं। हर रिश्ता, हर सहारा, हर सहायता केवल तब तक है जब तक तुम्हारी उपयोगिता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को बार बार समझाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और वही मित्र भी बन सकता है। परिवर्तन से डरना आत्मा का अपमान है। जिसने परिवर्तन को अपनाया उसी ने विकास को अपनाया। रुका हुआ जल सड़ जाता है और बहता हुआ जल जीवन देता है। कर्म के बिना यह शरीर भी चल नहीं सकता। कर्म ही जीवन का आधार है। मनुष्य कर्म से मुक्त हो नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम पर उंगली उठाए तो अपना सिर झुकाने की बजाय इतना ऊंचा उठाओ कि उसे अपनी उंगली की भी शर्म आ जाए। धूप चाहे जितनी तेज़ हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। वैसे ही दुनिया चाहे जितनी कठोर हो जाए, अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई तुम्हारा संतुलन नहीं बिगाड़ सकता। जिसके झूठ पर भी जिसे विश्वास हो, उससे झूठ बोलना सबसे बड़ा विश्वासघात है। और अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी हर बात पर आंख मूंद कर यकीन कर ले तो समझो तुम्हारा जीवन एक परीक्षा में खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तुम्हारी पीड़ा का कारण नहीं है। तुम्हारे मन की व्याख्या ही तुम्हारे दुखों का आधार है। मन को समझाना संसार को दोष देने से कहीं श्रेष्ठ है। और जब कोई ताला बिना चाबी के नहीं बनता तो परमात्मा क्यों ऐसी समस्याएं बनाएंगे जिनका कोई हल ही ना हो। संघर्ष और दुख भाग्य नहीं बदल पाता। ये संकेत होते हैं जो समय को कोसते हैं। वे अवसरों को खोते हैं, क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय का सही उपयोग इंसान को सफलता की ओर धकेलता है। विश्वास टूटे तो क्रोध नहीं कृतज्ञता प्रकट करो, क्योंकि वहीं लोग सिखाते हैं कि आंख मूंद कर भरोसा आत्मघात है। और सबसे जहरीला प्रश्न दुनिया में यही है, तुमने मेरे लिए किया क्या है। जो हार से डरता है वह जिंदगी को कभी छू नहीं सकता। गलती को भूल जाना ठीक है, मगर सबक को भूल जाना आत्मघात है। और कभी रिश्तों की ऊंचाई नापनी हो तो देखो उसमें गुरूर ज़्यादा है या अपनापन। लगाव अगर सीमा पार कर जाए तो वह उम्मीद बन जाती है,
और उम्मीद जब टूटती है तो इंसान नहीं, आत्मा टूटती है। संस्कारों का अकाल आए तो इंसान नहीं, मानवता मरती है। अनाज का अकल भूख देता है, लेकिन मूल्य का अभाव मनुष्य को क्रूर बना देता है। और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो रिश्ते कम और अहम ज़्यादा निभाते हैं, जो हर बात में मैं खोजते हैं और हर संबंध में स्वार्थ। उनसे दूरी ही समझदारी है। सच्चा इंसान कड़वा ज़रूर लगता है, लेकिन वही आईना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से भागकर जीवन नहीं बदलता, दुख को समझकर ही परिवर्तन संभव है। समस्याएं बिना बुलाए नहीं आती, वे संकेत होती है भीतर से बाहर की ओर यात्रा का। विश्वासघात उम्मीदों से होता है। इंसान कभी धोखा नहीं देता, उसकी चुप्पी उसकी अपेक्षाएं देती है। और सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसकी फितरत हर मोड़ पर बदलती है, चाहे वह इंसान हो या फिर समय। तो अगर नीयत साफ है तो नसीब कभी गंदा नहीं हो सकता, और अगर कर्म निष्कलंक है तो परिणाम भी ईश्वर के ही होंगे। संसार को दोष मत दो, मन को शिक्षित करो, क्योंकि परिवर्तन वहीं शुरू होता है जहां असहमति शांत हो जाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का उपदेश पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों रिश्तेदारों को शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर गतिमत्व मोटर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।